नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की, वहीं दूसरी ही तरफ गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आई। लेकिन कांग्रेस अब यहां पर नजरें बनाए हुए है राजस्थान के सियासी संकट पर। राजस्थान में सीएम पद की दावेदारी को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उस पर आखिरकार यहां पर आलाकमान सोनिया गांधी का क्या कुछ फैसला होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और इस वक्त राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और इसी बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर गांधी परिवार की मेहरबानी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच यहां पर सचिन पायलट के भी बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट यहां पर कांग्रेस को धमकी दे चुके हैं पार्टी छोड़ने की। ऐसा अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं। अगर यहां पर सचिन पायलट भी यहां पर इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति मध्य प्रदेश की सियासत जैसी बनती हुई नजर आएगी। आपको याद दिला दें, साल 2020 में रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वह बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आज वह उड्डयन मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने के बाद तकरीबन 35 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी से। और इसके बाद जब यहां पर देखने को मिला कि कमलनाथ की सरकार गिरती हुई नजर आई। लेकिन मध्य प्रदेश जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर यही कह दिया कि मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। उसके बाद से सियासी समीकरण तेज हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में वापसी हो सकती है सिंधिया की। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, या फिर यहां पर राहुल गांधी ने जो राय प्रतिक्रिया दी है उस पर गौर किया जाए तो यहां पर उनकी कांग्रेस में वापसी होगी या फिर नहीं। सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं कि राहुल गांधी ने यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना भी साधा था। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी देखने को मिला कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनकी घर वापसी के संकेत भी दे दिए। आपको याद दिलाते हैं यहां पर सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का वो बयान। उन्होंने यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कुछ कहा। जयराम रमेश ने यहां पर कहा कि कांग्रेस को कई नेताओं ने छोड़ा, लेकिन बहुत से नेताओं ने गरिमापूर्ण स्थिति बनाए रखी, लेकिन जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब शब्द कहे, ऐसे लोगों को कभी कांग्रेस में वापस नहीं लेना चाहिए। जो नेता गरिमापूर्ण तरीके से पार्टी से अलग हुए हैं, उनकी वापसी के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन सिंधिया की वापसी को लेकर उन्होंने यहां पर जवाब दिया कि अगर सिंधिया को कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री या राज्यसभा सांसद बनाने की बात करती तो क्या वह पार्टी से अलग होते। उन्होंने कहा कि सिंधिया गद्दार हैं और उन्होंने पार्टी से गद्दारी की, इसलिए अब उनकी कभी भी कांग्रेस में वापसी नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए सिंधिया को 24 कैरेट देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि सिंधिया असली देशभक्त हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार करार दिया था। इस तरीके से सियासी समीकरण तेज हो गए। लेकिन आपको याद दिला दें कि सिंधिया के समर्थन में कई यहाँ पर समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर हम राय लेना चाहेंगे दीपक से, जो हमारे सहयोगी दीपक है, वह लगातार आपको तमाम अपडेट्स चाहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी को लेकर दीपक आप क्या कहना चाहेंगे। कांग्रेस में वापसी होगी या फिर यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का लालच दिया जा सकता है या राज्यसभा सांसद का, या फिर यहां पर बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद पर देखा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को सीएम पद तो खैर नहीं देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी समाजवाद की राजनीति होती है। शिवराज सिंह चौहान को अगर सीएम बनाया गया है तो बहुत कुछ सोच समझकर बनाया गया है। और अगर गौर करें तो जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब भी बीजेपी कोई ना कोई बड़ा हेरफेर करती है। जैसे कि अगर देखें, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात में पहले सीएम नहीं थे, विजय रूपाणी थे, फिर उससे पहले कई और सीएम थे। लेकिन अचानक से भूपेंद्र भाई पटेल की इन 5 साल के कार्यकाल के बीच ही यहाँ पर उनकी इस पद पर ताजपोशी करा दी थी, ये सोचते हुए कि गुजरात चुनाव में फायदा मिलेगा। और फायदा मिला, 150 प्लस यहाँ पर गुजरात में बीजेपी गई और वो साफ नजर आया। अगर ऐसे ही कुछ मध्य प्रदेश में करती है तो कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी 2018 का यहाँ पर चर्चाओं में है, तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम चेहरा बनाया था और कांग्रेस की जीत हुई।
हुई, अब तो बीजेपी का भी डबल फैक्टर रहेगा और कांग्रेस के चेहरे के तौर पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया असर डाल सकते हैं। तो बीजेपी ऐसे चेहरे को यहाँ पर आगे जरूर रखना चाहेगी, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान के हटने की बात आती है सीएम पद से, आज नहीं तो कल हटेंगे, ये बात साफ है। और सीएम पद बदलते रहते हैं, यहाँ पर पीएम मोदी, उनका बड़ा नेतृत्व का फैसला रहता है कि वो बदलाव करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर अगला नाम कोई यहाँ पर आता नहीं है सामने, क्योंकि शिवराज के बाद सिंधिया ही एक बड़ा ऑप्शन बचते हैं। डिप्टी सीएम की यहाँ पर चर्चाएं होती है, सीएम पद की चर्चाएं होती है, तो सिंधिया को लेकर उन पदों पर लोग देखना चाहते हैं, उनके समर्थक देखना चाहते हैं। लेकिन दीपक, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में, वो कलह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीच भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो राहुल गांधी ने उन्हें गले तक मिलाया था। तो उस कलह को अगर ध्यान में रखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर सियासी संकेत यही मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया की वापसी यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो वहां पर भी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगभग हर जगह कमजोर है, बस कुछ जगह जहां पर रिवाज चलता आया, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वहां पर वापस कांग्रेस आ गई। वरना कांग्रेस का ऐसा कोई गढ़ नहीं रहा जहां पर वो ये दावा ठोक सके कि हमारा गढ़ है। जैसे गुजरात को पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है, केजरीवाल ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया है, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जानी जाती है, झारखंड से हेमंत सोरेन हो गए। लेकिन कांग्रेस ऐसा किसी भी यहाँ पर राज्य में नहीं कह सकती कि हमारा गढ़ है, हम यहाँ पर पक्का जीतेंगे जीतेंगे। जहां जीतते हैं वहां सरकार को गिरा देते हैं उनके विधायक नाराजगी की वजह से। सिंधिया की रही बात वापसी की, तो वापसी के संकेत बीच में मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर राहुल गांधी के लिए नहीं थी कि वो सिंधिया जैसे बड़े युवा नेताओं को अपने साथ ले आए। भारत जोड़ ही रहे, अपने साथ पुराने नेताओं को भी जोड़ ले, लेकिन राहुल गांधी ने वहां बयान दिया, वहां पर जयराम ठाकुर ने बयान दिया, तो ये सब यहाँ पर जयराम रमेश ने बयान दिया, माफ कीजिएगा। लेकिन इन सब बयानों को अगर गौर करें तो सभी के बयान यही थे कि पायलट के साथ साथ यहाँ पर ऐसे बड़े नेता है जो यहाँ पर वफादारी नहीं दिखा सकते। उनमें सिंधिया के नाम की चर्चा करी कि सिंधिया 24 कैरेट गद्दार है, उन पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि बिके हुए जो वो वापस दोबारा बिक सकते हैं कभी भी। यहाँ पर हम छोटी सी राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अबरार यहाँ पर मौजूदा हालातों पर गौर किया जाए बीजेपी खेमे में तो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर कई कार्यक्रम में मंच पर उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आखिरकार वजह क्या है? कई ऐसे फैसले रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठकों से उठकर तक चले गए थे। तो क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अब यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर संकेत देते हुए नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश की सत्ता में जितने समय से शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री बने हुए, तो एक रिकॉर्ड है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में इतने लंबे समय तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के अगर इस तरीके की खबरें आ रही है, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के साथ उनकी जो ताल्लुकात है वो और ज़्यादा बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कई तरीके के संकेत मिल रहे हैं। और ख़ुद अमित शाह उनके घर पहुँचते हैं, उनके घर जाकर के एक लंबी मुलाकात होती है। तो जाहिर सी बात है कि सीएम पद को लेकर के ये जो चर्चा है वाकई में सही है, और बीजेपी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी सौंप सकती है, क्योंकि युवा चेहरे के नाते वहां पर जनता के बीच भी उनकी काफ़ी बेहतर पकड़। कांग्रेस में वापसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में वापसी को लेकर के जहां तक उम्मीद राहुल गांधी ने जताई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो फिलहाल इस तरीके की स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि बीजेपी में खुद उनकी पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर स्थिति में। जैसा कि यहाँ पर दीपक और अबरार ने अपनी बात रखी है और जिनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि फिलहाल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी नहीं हो सकती है, लेकिन जरूर यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर जरूरत पड़ती है, गांधी परिवार अगर यहाँ पर वाकई में सिंधिया को एक बार फिर से अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश करता है, तो भविष्य में ये नज़ारा जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पर दल बदलते हुए नेता अक्सर नजर आते हैं। फिलहाल देखा जाए नजरें टिकी हुई हैं साल 2023 पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट हैं जो इस वक्त सीएम पद की दावेदारी के लिए लगातार यहां पर तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।